हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सूचकांक एवं रैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 151वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें अगर, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2025 का है, इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, यानी आरएसएफ के द्वारा ये जारी किया गया। टोटल 180 देश इसमें शामिल हैं। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, ये दुनिया भर के जो देश हैं उनमें प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति और उसका जो मूल्यांकन है वो करता है। अगर इंडिया की पोजीशन की बात करें तो 2025 में भारत जो है 151वें स्थान पर है। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में भारत जो है 161वें स्थान पर था। 2024 में भारत था 159वें स्थान पर, 159th प्लेस पर, और वहीं 2022 में इंडिया की प्लेस थी 150। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएशन। 2025 में अंतिम स्थान जो है वो इरिट्रिया का है। इसके पॉइंट्स हैं 11.32 और इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो 32.96 पॉइंट्स हैं इंडिया के। 2025 में 151वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे टॉप पर है, इसका स्कोर है 92.31। एस्टोनिया जो है इसका स्कोर है 89.46, ये सेकंड प्लेस पे है। और नीदरलैंड का स्कोर है 88.64, ये थर्ड प्लेस पे है। तो ध्यान में रखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2025, इसमें भारत का स्थान है 151वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव विकास सूचकांक में इंडिया का 130वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें तो इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। टोटल देश इसमें शामिल होते हैं 193 और शीर्ष स्थान रहा है आइसलैंड का, जिसका स्कोर है 0.972 और भारत का स्थान इसमें 130वां है। समग्र स्कोर की बात करें भारत के तो 0.685 है। अंतिम स्थान इसमें साउथ सूडान का है 0.388 पॉइंट्स के साथ। 2022 में इंडिया जो है वो 133वें स्थान पर था, 2025 में 130वें स्थान पर आ गया है, यानी 3 स्थान की वृद्धि की है इंडिया ने। लैंगिक असमानता सूचकांक में भी भारत ने सुधार दिखाया है। 2022 में 108वें स्थान पर था और 2025 में 102वें स्थान पर आ गया है। तो लैंगिक असमानता सूचकांक में भी भारत का स्थान ध्यान में रखेंगे। ये एसडीआई है, तो 2025 में इंडिया की जो एसडीआई वैल्यू है वो 0.685 पॉइंट्स है और ये जो है मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए इंडिया को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाने और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने की अभी आवश्यकता है। अगर बात करें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री चाइना है ये 78 प्लेस पर है, श्रीलंका 89th प्लेस पर, भूटान जो है वो 125वें यानी 125th प्लेस पर है, भारत से ऊपर हैं ये सभी, और बांग्लादेश जो है वो 130वें स्थान पर है, यानी इंडिया के जो है बराबरी पर है। नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें और पाकिस्तान जो है वो 138वें स्थान पर है भारत से नीचे। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा उपग्रह जो है 2024 में मीथेन उत्सर्जन की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था? तो इस उपग्रह का नाम है मीथेनसैट, जो कि लॉन्च किया गया था मीथेन उत्सर्जन की निगरानी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो आईईए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में ऊर्जा क्षेत्र से लगभग 145 मिलियन टन मीथेन उत्सर्जन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें 80 मिलियन टन मीथेन जो है वो तेल और गैस सुविधाओं से आएगा। यह उत्सर्जन स्तर उपलब्ध तकनीकी और नीतिगत उपायों के बावजूद अब भी अत्यधिक उच्च बना हुआ है। मीथेन एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। ग्रीन हाउस गैस है ये पावरफुल, और औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उत्सर्जित होती हैं, तो 30% ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है मीथेन। इसकी वायुमंडलीय सांद्रता अब पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.5 गुना अधिक हो गई है और यह अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो इस बार जो इसकी निगरानी के लिए लॉन्च किया गया सैटेलाइट है, इसका नाम है मीथेनसैट, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग आईईए की बात करें, जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये देखा गया है उत्सर्जन, तो आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और 31 सदस्य देश हैं इसमें, जितने भी ओईसीडी देश हैं वो इसमें शामिल हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड रिसर्च के थ्रू। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर बात करें कि आईईए का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना, साथ ही में आर्थिक विकास को ऊर्जा के माध्यम से समर्थन देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख कार्य एवं रिपोर्ट्स को अगर डिस्कस करें तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, ये इसके प्रमुख कार्य हैं और रिपोर्ट्स हैं जो कि इसके द्वारा जारी की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अकॉर्डिंग खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग इसमें 118 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेलबींग रिसर्च सेंटर में गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी UNSDSN के साथ साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी 20 मार्च पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 जारी की गई। टोटल 147 देशों की ये रिपोर्ट है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो फिनलैंड जो है वो लगातार 8वें वर्ष टॉप पर बना हुआ है, सेकेंड पे डेनमार्क है और थर्ड पे है आइसलैंड। दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग की अगर बात करें यानी साउथ एशियन नेशंस जितने भी हैं, इसमें नेपाल का स्थान 92वां है और पाकिस्तान 109वें स्थान पर है। म्यांमार यहाँ पर 126वें स्थान पर है और श्रीलंका जो है 133वें स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश 134वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। भारत का स्थान 118वां है 2025 में और 2024 में 126वां स्थान था भारत का। अफ़गानिस्तान जो है ये लगातार चौथे वर्ष से 147वें स्थान पर बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की बात करें तो जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस बार की जो थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग है। 2025 की थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट जो है किस स्थान पर है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 80th प्लेस पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 199 वैश्विक पासपोर्टों यानी 227 यात्रा स्थलों को कवर करता है। उन स्थलों की संख्या के आधार पर रैंक करता है जहां इनके धारक बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं। इसके आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA से प्राप्त होते हैं। IATA की अगर बात करें तो IATA जो है ये एक ट्रेड एसोसिएशन है फॉर एयरलाइंस। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके आंकड़े जो है ये IATA के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं कि कौन से देश जो हैं, कौन से देशों की यात्रा बिना वीज़ा के की जा सकती है या कौन से देशों के लिए वीज़ा लगता है। इसे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। टोटल 199 देश शामिल हैं। शीर्ष स्थान इसमें सिंगापुर का है जहाँ के 195 गंतव्य हैं ऐसे बिना वीज़ा की यात्रा यहाँ पर हो सकती है, ये सबसे आगे है। और उसके बाद जापान का स्थान आता है जिसके 193 स्थान शामिल हैं। भारत का स्थान 85वां है। भारत की रैंक जो है वर्ष 2024 की तुलना में 80वें स्थान से गिर करके 85वें स्थान पर आ गई है। अंतिम स्थान इसमें अफगानिस्तान का है, 106वां स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भी अफगानिस्तान लास्ट में है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी अफगानिस्तान लास्ट पर है, लगातार 4 वर्षों से लास्ट में है। फरवरी 2025 में विश्व बैंक के द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी LPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसमें भारत जो है 38वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। 139 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है और ये जो है एक तरीके का बेंचमार्क टूल है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है टू एक्सेस द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रीज लॉजिस्टिक्स। कंट्रीज़ के लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को एसेस करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। भारत का स्थान इसमें 38वां है और अंतिम पायदान पर लीबिया है। विश्व बैंक की अगर बात करते हैं तो स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा और सदस्य देश इसमें शामिल हैं 189 सदस्य। वर्ल्ड बैंक जो है वो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी गरीबी को कम करने या उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देता है, तकनीकी सहायता देता है। विश्व बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए और 189 देशों के साथ एक व्यापक वैश्विक साझेदारी संगठन वर्तमान में ये बन चुका है। विश्व बैंक के अगर कार्यों की बात करें तो ये ऋण देता है, साथ में सलाह और सहायता देने का भी काम करता है। अनुसंधान के बारे में ज्ञान का विस्तार करता है, यानी किसी नेशन को अगर ज़रूरत है रिसर्च वगैरह में तो उसमें ये हेल्प करता है। आगे बढ़ेंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक यानी CRI क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स
2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत छठे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा ये जारी किया गया। 2024-25 में भारत का सैन्य खर्च कितना था और इसने वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत का जो खर्च है वो 86.1 बिलियन डॉलर था और इसने वैश्विक रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO के अनुसार कौन सा देश जो है 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग भारत जो है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अप्रैल 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य यानी WEO के में अनुमान लगाया गया कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बनने वाला है। IMF की अगर बात करें यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है और प्रबंध निदेशक वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। सदस्य देश हैं 191। IMF भुगतान संतुलन या फिर आर्थिक संकट का सामना जो कर रहे देश हैं उनके लिए ऋण प्रदान करता है। करंटली पाकिस्तान ने भी IMF से लोन लिया है। भारत पाक संघर्ष जो चल रहा है उसके ड्यूरेशन में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? तो इसमें स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट है। इंडियाज़ राइज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो इंडिया ने जो है 81st प्लेस से 2015 में इंडिया 81st प्लेस पर था और 2024 में इंडिया जो है 39th रैंक पर पहुँच चुका है। तो ये इंडिया की ग्रोथ देखने को मिली है। वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो टोटल 170 देश इसमें शामिल हैं और जारी किया है इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। शीर्ष देश इसमें स्विट्जरलैंड है, अंतिम पायदान अंगोला का है और भारत का स्थान इसमें 39वां है। 2023 में 40वां स्थान था। भारत ने 2024 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है, इसके बाद सेकंड पे आता है स्वीडन और थर्ड पे जो है USA शामिल है। भारत का स्थान कितना है? तो भारत जो है 39वें स्थान पर है। 2023 में इसका स्थान 40वां था। वहीं चाइना की अगर बात करें तो चाइना इसमें 11वें स्थान पर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य है रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था और टोटल 191 सदस्य देश हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं USA, स्वीडन और नीदरलैंड। जारी किया है इसको UNCTAD ने यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो भारत का इसमें 36वां स्थान रहा है। जारी किया है पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट, शायद बिजनेस स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से। और टॉप 3 कंट्रीज इसमें USA, सिंगापुर और फिनलैंड हैं। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत की औद्योगिक क्षमता में इसका 10वां स्थान है। अनुसंधान और विकास में भारत का 3रा स्थान है। वित्तीय स्थिति में भारत का 70वां स्थान है और कौशल में 113वां स्थान है। ICT 99वां स्थान है भारत का। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI यानी फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें उड़ीसा जो है वो टॉप पर रहा है। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। टॉप 5 को आप देख सकते हैं यहाँ पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड एंड गुजरात। बॉटम 5 की अगर बात करें तो पंजाब, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और हरियाणा। राजकोषीय प्रशासन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग ने अपना पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 लॉन्च किया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी थे और CEO हैं वर्तमान में VR सुब्रमण्यम। इसकी स्थापना जो है योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग जो है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रमुख नीति निर्माण थिंक टैंक है। भारत के विकास के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति निर्माण मंच के रूप में एक तरीके से ये काम करता है। इसके मेन उद्देश्य हैं रणनीतिक नीति बनाना, सतत और समावेशी आर्थिक विकास जो है इसको बढ़ावा देना, साथ के साथ जनता की भागीदारी बढ़ाना, रिसर्च और इनोवेशन पर काम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ सहकारी संघवाद जो है इसको भी बढ़ावा देना।
स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट जो है वैश्विक एआई निवेश, कार्यबल और शोध के आंकड़ों के आधार पर जारी की गई है। जारी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो कि कैलिफोर्निया, अमेरिका में लोकेटेड है। टॉप 3 कंट्रीज इसमें यूएसए, चाइना और यूके हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में भारत शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है भारत में? तो शीर्ष स्थान इसमें मिला है गुजरात को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर पंचायत उन्नति सूचकांक यानी पीएआई को स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और सतत विकास लक्ष्यों, जो हमारे एसडीजी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनसे संबद्ध विषयों पर 2.16 लाख पंचायतों की रैंकिंग करके विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो इसमें गुजरात टॉप पर है, सेकंड पे तेलंगाना और थर्ड पर है त्रिपुरा। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 148वां। टॉप 3 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड। जारी किया है नोमैड कैपिटलिस्ट ने। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत जो है 14वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जारी किया है इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने, आईईपी के द्वारा ये जारी किया गया। 12वां संस्करण है इस बार का। टॉप 3 कंट्रीज़ में बुर्किना फासो फर्स्ट पे है, सेकंड पे पाकिस्तान है और थर्ड पे है सीरिया। भारत की रैंक 163 देशों में 14वीं है। 2024 में 13वें स्थान पर था भारत। ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में भारत की गिफ्ट सिटी गुजरात को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें गुजरात को 46वां स्थान मिला है। कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें भारत टॉप पर है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं भारत, अमेरिका और चीन। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? तो इसमें अमेरिका जो है ये रक्षा बजट के मामले में टॉप पर है। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे इंडिया और फिफ्थ पे है सऊदी अरेबिया। लास्ट प्लेस इसमें भूटान का है, 145वां स्थान है भूटान का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 96वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की अगर बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भारत का स्थान 96वां है और 2023 में भारत जो है 93वें स्थान पर था। सबसे निचले पायदान पर इसमें दक्षिण सूडान है। लगातार तीसरे वर्ष डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो भारत जो है डिजिटल वेलबींग इंडेक्स में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में जारी टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर कौन सा बना? तो कोलकाता जो है ये भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। टॉप 5 सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले सिटीज़ की अगर बात करें तो टॉप पर कोलकाता है, सेकंड पे बेंगलुरु है, थर्ड पे पुणे, फोर्थ पे हैदराबाद और फिफ्थ पे है चेन्नई। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 25वें स्थान पर लाई करता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है मेघालय का बर्निहाट। स्विस कंपनी की जो IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है 2024, इसके अकॉर्डिंग भारत विश्व में 5वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। दिल्ली विश्व स्तर पर सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जहां पर्टिकुलर मैटर जो है 2.5 की सांद्रता 91.6 की अगर बात करें तो पोलैंड की PZU कंपनी जो है ये टॉप पर है। सेकंड पे चाइना की चाइना लाइफ इंश्योरेंस और थर्ड पे LIC का ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI, जिसका स्कोर 88 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो सबसे स्वच्छ शहर सूरत और इंदौर, इन दोनों को डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में अगर बात करें तो इंदौर और सूरत टॉप पर है। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 2 शहरों को पहला स्थान मिला है। अगर 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो महाराष्ट्र के शाश्वत को सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इसके बाद स्वच्छ शहरों में महाराष्ट्र का लोनावाला और छत्तीसगढ़ का पाटन, इनको दूसरा और तीसरा स्थान मिला। सबसे स्वच्छ राज्य की अगर बात करें तो महाराष्ट्र को इसमें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सबसे स्वच्छ गंगा शहर उत्तर प्रदेश का वाराणसी और प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ राजधानी की अगर बात करें तो भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक संपत्ति रैंकिंग यानी कि ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसके अकॉर्डिंग दुनिया में भारत का स्थान है चौथा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वैश्विक संपत्ति रैंकिंग की अगर बात करें तो नाइट फ्रैंक के द्वारा ये जारी की जाती है और इस बार का 19वां संस्करण है। टॉप 4 कंट्रीज़ की बात करें तो यूएसए टॉप पर है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे जापान, फोर्थ पे है इंडिया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत 49वें स्थान पर रहा है 2024 में। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में इंडिया जो है वो 105वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI 2024 में भारत जो है 127 देशों की श्रेणी में 105वें स्थान पर रहा है। 2024 में के इस इंडेक्स में नेपाल 68वें, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश जो है 84वें नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग यहाँ पर 109 है। चीन, UAE और कुवैत सिटी सहित 22 देश इस इंडेक्स में पहले स्थान पर हैं। वर्ष 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है, जो कि गंभीर बना हुआ है। एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि विश्व में भूख के कारण लगभग हर साल 90 लाख लोग मरते हैं और जो बच्चों की मृत्यु होती है उसमें आधे जो हैं वो कुपोषण का शिकार पाए गए हैं। तो इस वजह से ये देखने को मिलता है। जो भारत की रैंकिंग है ये गंभीर श्रेणी में आती है, 105वें स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें इंडिया की प्लेस रही है 116वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 116वां स्थान है भारत का। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन विजन ऑफ ह्यूमैनिटी और द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भारत 116वें स्थान पर है। सबसे शांतिपूर्ण देश यानी सबसे टॉप रैंकिंग मिली है इसमें आइसलैंड को। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टोटल 163 सदस्य देश शामिल हैं। शीर्ष पर आइसलैंड है। भारत का स्कोर 2.319 है, 116वां स्थान। अंतिम स्थान इसमें यमन का है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया। वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता रहा है। 2023 में ये रिपोर्ट आई थी। इसके बाद 2023 की जो है ये इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। देश का कुल वन क्षेत्रफल जो है वो हमें देखने को मिलता है 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल यानी जियोग्राफिकल एरिया जितना भी है उसका 25.17% है। कुल वन क्षेत्रफल जो है 21.76% है, जबकि वृक्ष क्षेत्रफल जो है हमें 3.41% देखने को मिलता है। देश में वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप पर है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है उड़ीसा। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण की प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो लक्षद्वीप टॉप पर है, फिर मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले टॉप 3 स्टेट्स हैं मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी किसने देखने को मिली है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका में, फिर लद्दाख और नागालैंड में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले टॉप 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और महाराष्ट्र है। तो आज की क्वेश्चन सीरीज़ हमारी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड किया जाता है वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।